कर्मापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत दसम स्कंध अध्याय 87 वेदस्तुति 24 या 23 का होगा। अच्छा। निर्भीतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुजो हृदयन् मुनय उपासते तदरयोऽपि ययोः स्मरणात्। स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो वयमपि ते समासमधिसौङ्घ्रिसरोजसुधा। नारायण।
साक्षात स्तुतियाँ भगवान का यशोगान कर रही हैं। रामचरितमानस में भी इस अध्याय की अनुकृति प्राप्त है। आदिदैविक धरातल पर वेद भी सगुण साकार रूप धारण करने में समर्थ हैं। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में इस तथ्य को उद्भासित किया गया है। बहुत से ऐसे महान भाव हैं जो गल्प के रूप में ही इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। भला श्रुतियाँ सगुण साकार होकर भगवान का अपने प्रतिपाद्य का स्मरण कैसे कर सकती हैं, उनका यशोगान कैसे कर सकती हैं। लेकिन त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में यह दृष्टिकोण उपस्थापित किया गया है कि आदिदैविक धरातल पर वेदादि शास्त्र भी सगुण साकार अधिदैव के रूप में अभिव्यक्त मान्य है। कारण क्या है? हम भगवान को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं। हमारे भगवान जगत बनाते ही नहीं अपितु जगत बनते भी हैं। हो गया। इसलिए साक्षात अवतीर्ण भी होते हैं। एक दार्शनिक तथ्य है, वैशेषिकों के भगवान, नैयायिकों के भगवान, शेषवर सांख्यवादी योगियों के भगवान जगत बना सकते हैं, जगत बन नहीं सकते। सत्यार्थक प्रकाश की सीमा के ईश्वर जगत बना सकते हैं, जगत बन नहीं सकते। कुरान और बाइबल की सीमा के ईश्वर भी जगत बना सकते हैं, जगत बन नहीं सकते। इसलिए साक्षात अवतार भी नहीं ले सकते। यह एक दार्शनिक तथ्य है। तदैक्षत स ईक्षांचक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयं अकुरुत सर्वं खलुदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। इन श्रुति स्मृतियों के अनुसार हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए साक्षात अवतीर्ण होते हैं। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक जगत की संरचना भगवान ने की, लेकिन अपने अतिरिक्त कोई सहयोगी उनके पास नहीं था। उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता थी। पंचदशी नामक एक ग्रंथ है, प्रकरण। हम विद्यारण्य स्वामी जी पर एक प्रकार से लट्टू हैं। वैदिक वाङ्मय को उन्होंने 15 प्रकरणों के माध्यम से किस प्रकार अनुगत कर दिया है। एक प्रकार से जो कुंजी होती है वह महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अलमारी में, बक्सा में सामग्री है, रत्न है, लेकिन कुंजी हो तो ताला खोलकर हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कितनी उद्दीप्त मेधा शक्ति विद्यारण्य स्वामी जी की पंचदशी कार की रही होगी कि उन्होंने और उनके गुरुदेव मिल जाएं तो दोनों ने मिलकर केवल 15 प्रकरणों के माध्यम से समस्त वैदिक वाङ्मय को गुम्फित कर दिया, जिसको पंचदशी सदी है। ठीक से वह वेदादि शास्त्रों के तात्पर्य को सुगमता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकता है।
तो हमने बताया कि ईश्वर और ईश्वर में महान अंतर होता है। ब्रह्मसूत्रों का अनुशीलन करने पर इस तथ्य को हम प्राप्त करते हैं कि पहले तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना ही बहुत कठिन है, बहुत भाग्य की बात है। तर्कणा शक्ति का बल हो, श्रुति का आलंबन हो, तब ईश्वर के अस्तित्व को ख्यापित किया जा सकता है। फिर उस ईश्वर को प्रकृतिश्च इन ब्रह्मसूत्रों के अनुसार केवल निमित्त कारण ही नहीं अपितु उपादान कारण मानने में सारी मेधा शक्ति का विनियोग हो जाता है। तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार भगवान जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, इसलिए स्वरूपता अनंत है। जिसका अंत काल के द्वारा ना हो, देशांतर के द्वारा ना हो, वस्तुअंतर के द्वारा ना हो, वही वस्तुता अनंत हो सकता है। कालकृत परिच्छेद शून्य वही होता है जो नित्य होता है, काल का ग्रास नहीं होता। देशकृत अर्थात स्थानकृत परिच्छेद शून्य वह होता है जो व्यापक होता है, लेकिन वस्तुकृत परिच्छेद वह शून्य वस्तुकृत परिच्छेद शून्य वह होता है जो सर्वरूप में उद्भासित होता है। अगर हम वस्तुकृत परिच्छेद शून्य भगवान को नहीं मानेंगे तो सर्वतोभावेन भगवान अनंत सिद्ध नहीं होंगे। तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार जो ईश्वर हमको प्राप्त है वह काल के द्वारा कबलित नहीं होता, देशांतर के द्वारा कबलित नहीं होता, वस्तुअंतर के द्वारा भी कबलित नहीं होता। सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सब विषयों को एक एक शब्द के माध्यम से गुम्फित किया। सर्वगत, सर्व उरालय, सर्व और सर्वरहित भगवान है। सर्वगत, सर्व उरालय, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी। बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने चित्रण किया। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस्पर हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सौ प्रकटत जिम्बोल रतनते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। एक एक शब्द का चयन बहुत ही दक्षतापूर्वक गोस्वामी जी ने किया। ऐसा तत्व तो हमारे लिए परम दुर्लभ हो सकता है, कहीं ऐसी आशंका ना हो, इसलिए कहा असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी। ऐसा प्रभु परम तत्व हमारे हृदय में है। हो सकता है कि माया आदि का लेप हो गया हो, विकृति का आधान हो गया हो। अक्षत अविकारी, सर्वतोभावेन अक्षत मन अक्षत है, और अविकारी अक्षत होने के कारण किसी प्रकार विकार को प्राप्त नहीं है। तो काम बन जाना चाहिए। लेकिन व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सतचेतन घन आनंद राशि का अर्थ है सदघन चिदघन आनंद घन भगवत तत्व है। मृत्यु से हम अतिक्रांत हो सकें। परमात्मा का स्वरूप वह है जो मृत्यु से अतिक्रांत है, सदघन है। जड़ता, अज्ञता, मूर्खता, ना समझी से अतिक्रांत है, चिदघन है। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध ताप से अतिक्रांत है, इसलिए आनंद घन है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी। लेकिन कष्ट की बात क्या है? सकल जीव जग दीन दुखारी। उस भगवत तत्व को प्रकट न कर सकने के कारण मृत्यु, जड़ता और दुख से आक्रांत सभी जीव हैं। यही बात है। दीपक तले अंधेरा। तो फिर भगवान व्यापक है, हमारे हृदय में अंतरात्मा होकर विद्यमान है, इतने से काम नहीं चलेगा। भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता होगी।
प्रकट कैसे करें? नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जी मोल रतनते। जीव मोल रतनते छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय का उदाहरण कर्षित किया तुलसीदास जी ने। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के अनुसार हमारे बिस्तर के नीचे ही, हमारे सामने ही, नेत्रों के सामने ही कोई रत्न हो और हम उसके महत्व को न समझें तो दीनता दरिद्रता से अतिक्रांत हमारा जीवन बना ही रहता है। तो सौ प्रकटत जिम मोल रतन थे। रत्न का ज्ञान हो जाने पर जैसे उसका मूल्य, उसका महत्व प्रकट हो जाता है, वैसे ही भगवान को प्रकट करने पर काम चलेगा। काष्ठ इत्यादि में अग्नि की विद्यमानता तो है। काष्ठपुंज के पास ही हम बैठे भी हैं, लेकिन सर्दी से ठिठुर रहे हैं, तो अग्नि को प्रकट करने की आवश्यकता होगी। इसलिए पावक जुगसम ब्रह्म विवेकु एक दारुगत देखी एकु। तुलसीदास जी ने कहा ब्रह्म पावक युग के समान है, द्विविध अग्नि के समान है। एक दारुगत देखी एकु। दारुगत जो अग्नि है उसको प्रकट करने पर दाह और प्रकाश की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। अगर मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर दारुगत अग्नि को प्रकट न किया जाए तो शास्त्रार्थ शुरू हो जाए कि इस काष्ठ में अग्नि है या नहीं। कोई पक्षधर होगा, कोई विपक्षधर होगा, शास्त्रार्थ का अंत नहीं होगा। लेकिन दारू के मंथन से जब अग्नि प्रकट हो जाए, आग को कोई प्रकट कर ले तो वह दाहक प्रकाशक है, शास्त्रार्थ का अंत हो गया। हाथ कंगन को आरसी किया तो मानना पड़ेगा। एक और विचित्र बात है, अगर पहले से ही अग्नि तत्व दारुगत न होता, आग काष्ठ में विद्यमान न होती, तो कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर कोटि कल्प में भी उसे व्यक्त नहीं कर सकते। कथम अस्ता सज्जायेता अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। असत कारणवाद भी नहीं, असत कार्यवाद भी नहीं हमारे यहाँ। असत कार्यवाद भी नहीं, असत कारणवाद भी नहीं। कथम अस्ता सज्जायेता। तो जैसे अग्नि को प्रकट करने की आवश्यकता है, तब वह प्रकाश और प्रकाश प्रदान कर अंधकार के निवारण में हेतु सिद्ध होता है और दाह की महिमा से शीत को दूर करने में समर्थ सिद्ध होता है। अब प्रश्न उठा कि ऐसा जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, प्रकट कैसे करें? तो बृहदारण्यक उपनिषद का मंथन करके तुलसीदास जी ने भाव व्यक्त किया। नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जीव मोल रतंत। आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जीव मोल रतंत। नाम निरूपण, भगवत तत्व का श्रवण करने पर वह प्रकट होता है। नाम जतनते, मनन और निधिध्यासन का आलम्बन लेकर वह प्रकट होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, श्रवण मनन निधिध्यासन के योग से भगवत तत्व जो विद्यमान है अंतरात्मा होकर उसकी अभिव्यक्ति होती है। कभी कभी सामान्य की अपेक्षा विशेष अपना महत्व अधिक ख्यापित करता है। यद्यपि विशेष का अस्तित्व सामान्य पर निर्भर रहता है। जैसे सूर्य नभोमंडल में विद्यमान होता है, भगवान सूर्य खादित्य जिनको कहते हैं नभोमंडल में विद्यमान है, लेकिन जब वो दर्पणादित्य के रूप में स्फुरित होते हैं, दर्पण में प्रतिफलित होते हैं, तब उनकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ होती है। पंचदशी में तथ्य को उद्भाषित किया गया। दीवाल आदि भगवान सूर्य के सामान्य प्रकाश से प्रकाशित हैं, लेकिन दर्पणादित्य के द्वारा, दर्पण में प्रतिफलित सूर्य के द्वारा सामान्य रूप से प्रकाशित दीवाल आदि को हम विशेष रूप से प्रकाशित कर सकते हैं।
इसलिए पंचदशी नामक ग्रंथ में प्रश्न उठाया गया, चिदाभास चित प्रतिबिंब को मानने की आवश्यकता क्या है। आभास, प्रतिबिंब और अवच्छिन्न तीन शब्दों का प्रयोग पंचदशी में किया गया है। बिंब को लेकर एकत्व का वर्णन भी किया गया है। चिदाभास शब्द भी है उपनिषदों में। तेजो बिंदु उपनिषद, महोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, वराहोपनिषद का अनुशीलन करें, इन शब्दों की प्राप्ति हो जाती है। चिदाभास, चित प्रतिबिंब और अवच्छिन्न, अंतःकरणावच्छिन्न, मायावच्छिन्न शब्द, लेकिन मूल में एक ही शब्द है बिंब। बिंब कह देने पर तीनों का ग्रहण हो जाता है। तो हमने संकेत किया कि परमात्म तत्व को प्रकट करने के लिए नाम निरूपण, नाम जतनते, नाम ही साधन है। नाम के द्वारा परमात्म तत्व का निरूपण होता है। निरूपण शब्द जो है श्रवण और मनन दोनों शब्दों के तात्पर्य को अभिव्यक्त करने वाला है। तुलसीदास जी के मनन पर हम लट्टू हो जाते हैं। श्रवण और मनन को एक शब्द के द्वारा अगर प्रकट करना हो, उद्भाषित करना हो तो निरूपण बनता है। नाम निरूपण, निरूपण का अर्थ हुआ गुरुमुख से श्रवण करें, फिर निरूपण, युक्तियों का आलम्बन लेकर मनन भी करें। श्रवण और मनन दोनों चाहिए। जतनते मन निधिध्यासितव्य, बार बार यत्न करने पर काम बनता है। अभ्यासात, असकृत अभ्यासात। एक व्याकरण के विद्वान वैयाकरण देहत्याग करने जा रहे थे, तो मित्रों ने कहा पंडित जी देहांत का समय आ गया है, राम राम कहिए। वो झुंझला कर बोले रामा, कह तो दिया बहुवचन, बार बार राम राम कहने की क्या जरूरत है। नहीं, असकृत अभ्यासात, असकृत अभ्यासात। यद्यपि एक बार, बारक एक कहा, एक बार के नामस्मरण से भी कल्याण हो जाता है, लेकिन इसमें आलस्य क्यों। असकृत अभ्यासात, बार बार नाम जपने पर नाम में जो सन्निहित शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति होती है। अरणि मंथन उदाहरण है। एक बार में ही घर्षण से अगर आग प्रकट हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कई बार घर्षण से आग की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, मूल वचन आनंद रामायण में है, उसी का अनुवाद किया तुलसीदास जी ने। सो हम अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। भेद भ्रम, इसका मतलब क्या है। चरम वृत्ति, सो हम अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंड, अखंड धारा प्रवाह होने चाहिए, वृत्ति का प्रवाह असकृत, इसमें किसी प्रकार के आलस्य प्रमाद का परिचय न दें। असकृत अभ्यासात, बार बार भगवान नाम का, और फिर वह नाम जो गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु के द्वारा भी जपा गया हो, वह मंत्र मिल जाए तो उन सब की शक्ति भी उस नाम में, मंत्र में सन्निहित होती है। दीक्षा का इसलिए महत्व है। दीक्षा का इसलिए महत्व है कि अगर जो मंत्र गुरु जी ने दिया वो मंत्र उन्होंने जपा, उनके गुरु जी ने जपा, उनके गुरु जी ने जपा, उनके गुरु जी ने जपा, पूर्व जप के प्रभाव से उत्तर उत्तर जो दीक्षा होती है उसमें प्रबलता होती जाती है, क्योंकि उस सब की शक्ति उस मंत्र में सन्निहित होती है। यह हमने संकेत किया। नाम निरूपण, श्रवण मनन, नाम जतनते, नामी को अभिव्यक्त करने के लिए नाम का आलम्बन लेना पड़ता है। सौ प्रकटत जिम मोल रतनते, भगवान का जो नाम है वो प्रकट करने में समर्थ है। कैसे। जिम मोल रतन थे, करोड़ों रुपये का रत्न हथेली पर लेकर घूमें
लेकिन यह पता न हो कि इस रत्न का यह नाम है, इसका महात्म्य यह है, तो वह महत्वपूर्ण मणि हाथ में रहने पर भी, रत्न हाथ में रहने पर भी उससे हम लाभान्वित नहीं हो सकते। भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। चित्त सामान्य, चित्त विशेष, चित्त सामान्य का वर्णन अन्नपूर्णोपनिषद आदि में है। चित्त सामान्य ब्रह्म से ही काम नहीं चलेगा। प्रकट अग्नि सामान्य तो है, मैच वक्ष दिया सलय काष्ठ इत्यादि में, पाषाण आदि में, लेकिन दाह और प्रकाश को विकीर्ण करने की क्षमता तब आती है जब उसे घर्षण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आजकल हम एक बात कहते हैं कि जो अवतारवाद नहीं मानते वो भी अवतार मानते ही हैं। वरतो व्याघात इसको कहते हैं। जो ईश्वरवादी हैं, अगर वे अपने ईश्वर को जगत का केवल निमित्त कारण मानते हैं, उपादान कारण नहीं मानते, अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं मानते, ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, ऐसी जिनकी मान्यता नहीं है, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। नैयायिकों का ईश्वर सगुण निराकार, वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार, शेषवर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर सगुण निराकार, सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार, बाइबल और कुरान की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार। अब यही मुस्कान की चीज़ है, मधुर मुस्कान। जब हम निराकार का साकार होना अवतार मानते हैं तो सगुण अवतार हुआ या नहीं? निर्गुण का अवतीर्ण रूप जो है वही तो सगुण होगा ना। तो अवतारवादी तो आप सिद्ध हो गए, आप अवतार का खंडन कहाँ कर पाए? पहली बार मैं सभा में कह रहा हूँ, जो भगवान के अवतार का खंडन करते हैं वदतो व्याघात। अवतार क्या है? अवतरण। जैसे दूसरी मंजिल पर जो व्यक्ति है वो पहली मंजिल पर आ जाए, अवतरण हो गया। ऐसे ही निराकार का साकार होना यदि अवतार है तो निर्गुण का सगुण होना अवतार है या नहीं? जब आपने ईश्वर को सगुण माना तो उसका मौलिक स्वरूप निर्गुण सिद्धि हो गया। अवतारवादी तो आप हो ही गए। सभा में मैं पहली बार यह कह रहा हूँ। इसलिए अवतार का खंडन कैसे करेंगे? जितने ईश्वरवादी हैं, यदि उनका ईश्वर जगत बना ही सकता है, जगत बन नहीं सकता, तो उनका ईश्वर सगुण निराकार होता है। सगुण निराकार होता है, इसका अर्थ क्या है? अगर निराकार का अवतार साकार होना है तो निर्गुण का अवतार सगुण होना है। इसलिए जात्याभासम चलाभासम वस्तुभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। अवतार का खंडन करने वाले स्वयं फंस जाते हैं। क्या? अगर आप अपने ईश्वर को सगुण निराकार मानते हैं, सगुण मानना भी अवतार को स्वीकार करना ही है। एक ही वाक्य में शास्त्रार्थ पूरा। महीनों लगाने की आवश्यकता नहीं। गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से हमने कहने में हमको बहुत संकोच होता है, क्योंकि हमारी कोई बहादुरी कहीं है नहीं। जो कुछ जीवन में है, वाणी में है, सब गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा है। जिस शास्त्रार्थ में महीनों वर्षों लग गए, उस शास्त्रार्थ से बचने के लिए एक एक वाक्य ही पर्याप्त। क्या 100 वर्ष हमारे आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ में व्यतीत हो गए। 100 वर्ष। इतने में क्रिश्चियन तन, मुस्लिम, कम्युनिस्ट तन छा गया चप्पे चप्पे पर। क्या पाया हमने? खोया बहुत कुछ। सनातन धर्मी आर्य समाजियों के शास्त्रार्थ में लगभग 100 वर्ष चले गए दयानंद स्वामी के बाद। पाया कितना?
अपने भी पराये लगभग हो गए, और जो पराये थे घुस करके उन्होंने सब जगह शिक्षण संस्थान आदि में कब्जा कर लिया, क्रिश्चियनतम सब जगह छा गया। इसीलिए एक वाक्य हम बोलते हैं, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। सबकी उपयोगिता है सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में। इसलिए विदुषाम किम अशोभनम भगवान श्री कृष्ण का वचन है श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में। बाबा कबीर का वचन है, सभी सयाने एक मत। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। जीवों में एकाएक परम सत्य की सहिष्णुता का उदय होना बहुत कठिन। आजकल हम उदाहरण देते हैं, अजातवाद वेदांत का सबसे उत्कृष्ट सिद्धांत माना जाता है, लेकिन सभा में कोई कहे, सभागार है ही नहीं, श्रोता है ही नहीं, वक्ता है ही नहीं, तो कहेंगे पागल है, इनको ले जाओ कहीं। क्या पागल ही सिद्ध होंगे? भंगेरी सिद्ध होंगे, गजेरी या पागल सिद्ध होंगे। उत्पत्ति के जो 9 प्रकार हैं मांडूक्य कारिका, एक भी प्रकार सिद्ध नहीं है, लेकिन उत्पत्ति सिद्ध है। तो क्या करेंगे? सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, सत से सदसत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति, असत से सदसत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति, असत की सदसत की, सदसत से फिर तीनों की सत असत सदसत की उत्पत्ति। उत्पत्ति के 9 प्रकार बनते हैं, एक भी प्रकार सिद्ध नहीं, लेकिन आँखों के सामने है। इसलिए हमने संकेत किया कि परम सत्य है, एकाएक उसको प्रकट करना भी कठिन है और धारण करना तो बहुत कठिन है। इसलिए सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में हमारे महान भावों ने तो यहाँ तक कहा कि चार्वाक सिद्धांत भी अनुग्राहक है। देह बाह्य जो पदार्थ हैं उनके अनात्मत्व के निश्चय में चार्वाक सिद्धांत का भी उपयोग कर लेना चाहिए। ऐसा चार्वाक सिद्धांत का भी उपयोग हो जाता है। तो हमारे यहाँ सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में दत्तात्रेय जी के गुरुओं का वर्णन है। किसी से दीक्षा लेने नहीं गए, क्योंकि ये जगत है ये शिक्षा लेने के लिए ही निर्मित है। विश्व 2 दृष्टि होनी चाहिए, निंदक प्रशंसक न बन के सबको गुरु समझकर सबसे शिक्षा लेनी चाहिए। निंदा प्रशंसा में क्या होता? असत्य अभिनिवेशता। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद वाणी दूषित हो जाती। निंदा तो करनी ही नहीं चाहिए, प्रशंसा में भी व्यक्ति बन जाता है। असत की प्रशंसा करेंगे तो भी तो हम बनेंगे, लेकिन नहीं निंदा निंद्यम निनितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तुतुम। निंद की निंदा में निंदा का तात्पर्य न होकर विधिष्ठित अर्थ की प्रशंसा में निंदा का तात्पर्य होता है, लेकिन भूतार्थवाद में निंदा का तात्पर्य निंदा में ही होता है। आनंद गिरी जी मांडुक्य उपनिषद भाष्य। भयम द्वितीया अभिनिवेश तस्यात् द्वितीयाद वै भयम भवति। यहाँ निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में ही है। भूतार्थवाद में निंद की निंदा में ही निंदा का तात्पर्य होता है। प्रवचन कठिन हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये सब हमें प्रसन्नता क्यों है? जब हम बोलते थे आरंभ में, शंकराचार्य होने के बाद बोलते तो हम 8 वर्ष की आयु से 8 वर्ष की आयु से 71 वर्ष बोलते हुए हो गए। लेकिन ये शंकराचार्य होने के बाद लोग कहते थे कि सर से बात उड़ जाती, लेकिन हमें बहुत प्रसन्नता इस बात को लेकर है। अभी हम अयोध्या गए कुछ महीने पहले, छोटी सी बच्ची कितने साल की रही होगी? 5-6 साल की बच्ची, हमारा कोई परिचय नहीं था, बता रहे थे जब सिद्ध महात्मा घट को पट कर देते हैं तो झटपट घटपट बन जाता है, पट को पाषाण कह देते हैं तो झटपट पट पाषाण बन जाता है। जब पाषाण को पानी कह देते हैं झटपट पाषाण पानी बन जाता है। पानी को पुष्प कह देते हैं झटपट पानी पुष्प बन जाता है। हमारे वाक्य उसके सब याद थे, तो हमने सोचा हमारा बोलना सार्थक है। बहुत ऊंची बात।
तो इसका अर्थ क्या हुआ? कथा कीर्तन सब का महत्व है, लेकिन विश्व में जो 53 देश के व्यक्ति कम से कम हमको सुनते हैं, 204 देश हैं, बौद्धिक स्तर जो बढ़ रहा है लोगों का, जानाति क्षति क्रियत करोति, उनका मनोबल भी बढ़ रहा है, उनके आचरण में भी दिव्यता आ रही है, तो अपने आप किसी का विरोध किए बिना स्वस्थ क्रांति की उद्भावना हो रही। पूरे विश्व का बौद्धिक स्तर बढ़ जाने पर क्या होगा? अरे घरे नत्थु खेरे राज्य नहीं कर सकेंगे। अपने आप जनता इतनी प्रबुद्ध होगी, युवक इतने प्रबुद्ध होंगे, बालक भी, बालिकाएं भी इतनी प्रबुद्ध हो रहे हैं कि उनके सामने कोई जैसा तैसा व्यक्ति राजनेता शासन करने योग्य सिद्ध नहीं होगा। किसी पार्टी का विरोध किए बिना पूरे विश्व में बौद्धिक स्तर बढ़ा दीजिए। ये प्रकल्प चल रहा है, स्वस्थ क्रांति का प्रकल्प। तो यहाँ पर चल रहा था प्रसंग कि भगवान जो हैं बहुत बढ़िया श्रुतियाँ कह रही हैं। विषय ये चला कि त्रिपाद विभूति महानारोपनिषद के अनुसार जब हम परमात्मा को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, तब अधिदैव उन्नत होता है। अधिदैव मतलब अधिदैव दृष्टि से कोई ऐसी वस्तु नहीं है तो सगुण साकार रूप में न विद्यमान हो। पृथ्वी का अधिदैविक स्वरूप भूदेवी प्रकट होकर ब्रह्मा जी के पास जाती है, यानी गाय का रूप धारण करके। जल के अधिदेव वरुण भी चेतन ही है, अग्नि देवता चेतन नहीं है, वायु देवता चेतन है। कहाँ? केनोपनिषद का अध्ययन कीजिए, कठोपनिषद का अध्ययन कीजिए। वायु का भी अवतार मान्य है, अग्नि का भी अवतार मान्य है। इसका मतलब अधिदैविक दृष्टि से किसी भी वस्तु कम जड़ नहीं कह सकते। कभी कभी एकांत में हम आजकल गदगद हो जाते हैं। छोटी आयु में भी माताएं जो शिक्षा बच्चों को दे देती थीं, वो तो वेदांत नहीं पढ़ी होती थी, लेकिन वेदांत का सार भी वो दे देती थी। हम लोगों को सिखाया गया कि ग्रंथ को प्रणाम करके खोलो, ग्रंथ को प्रणाम करो। पाटी पे लिखते थे, अक्षर को मिटा के फिर पाटी को प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो। इसका मतलब अधिदैव दृष्टि इतनी प्रबल कर दी बड़ी बहन ने, चाची जी ने, कि सब जगह चेतन चेतन चेतन, बिना वेदांत पढ़े ही सबको चेतन समझने की भावना आ गई। अब तो वेदांत पढ़ा है, लेकिन उस समय कहाँ वेदांत जानते थे। इसका मतलब सबकी चिन्मयता, जगत चिदाश्रित है, जगत चिद्विलास है, जगत चिद्विवर्त है, जगत चिन्मय है, जगत चिन्मात्र है, जगत चिदाश्रित है। महोपनिषद, तेजोबिंदुपनिषद, वराहोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, जगत चिदाश्रित है सबसे पहले। फिर चिद्विलास है। तुलसीदास जगत चिद्विलास को बूझत बूझत बूझे, संपूर्णानंद जी की एक पुस्तक ही है चिद्विलास। तुलसीदास जी का शब्द है, तुलसीदास जगत चिद्विलास को बिरले बूझत बूझत बूझे। 3 बार, एकाएक नहीं, बूझते बूझते बूझता है, माने समझते समझते समझता है। 3 बार क्यों कहा? पहले जगत को भूतों का विलास समझें। भूत माने पंचभूत। नैयायिक वैशेषिक तो 4 भूतों का ही विलास समझते हैं, वेदांती और सांख्यवादी पंचभूतों का विलास समझते हैं। तुलसीदास जगत चिद विलास को बिरले बूझत, पहले मोर्चे पर जगत को भूतों का विलास समझिए, दूसरे मोर्चे पर प्रकृति का विलास समझिए, क्योंकि पंचभूतों के मूल में ब्रह्म शक्ति माया या प्रकृति सन्निहित है। तीसरे मोर्चे पर जगत चिद विलास समझ में आएगा। भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्यान्ति ते परम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। तो धीरे धीरे दृष्टि को परिमार्जित करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कहा गया कि सगुण साकार जो भगवान है, आजकल इस पर हमारा चिंतन हमको बहुत सुख दे रहा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं। फिर क्लेश कर्म, शुभ अशुभ मिश्र कर्म, विपाक, सुख दुख मोह, आशय माने संस्कार युक्त अंतःकरण।
क्लेश कर्म विपाक आशय के शोधन के लिए सगुण साकार भगवान की बहुत उपयोगिता है। न तथा भक्ति योगे न, श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद देवर्षि नारद का वचन है। अविद्या भी तारक बन जाती है ना। क्लेश का अक्लिष्ट उपयोग अविद्या, उसके लिए मैंने एक वाक्य, मैंने तो क्या, मुझे कहने में भी संकोच होता है। सब अगर देवता के नाम पर लोग कहें ईश्वर ने दिया, लोग कहेंगे डींग मारते, इसलिए मैं कहना पड़ता है, लेकिन अंदर में मैं है नहीं। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया, हम एक संकेत किया कि समय भी हो गया। तुलसीदास जगचित विलास को बोझत बोझत बोझे, पहले भूतों का विलास जगत को समझें। पंचभूत चातुर्भौतिक जगत है, नैयायिक वैशेषिक। पांच भौतिक जगत है, सांख्यवादी, योगी और वेदांती। फिर प्रकृति का विलास जगत, भूतोपादान प्रकृति, मोक्ष भूत प्रकृति मोक्षम च। फिर अंत में परमात्मा का विलास या जगत है। और एक विचित्र बात यह है, पंचदशी का वचन भावार्थ रूप में प्रस्तुत कर प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। सब कुछ होने पर भी द्वैत सिद्ध नहीं होता। द्वैत प्रत्यक्ष है तो मानने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं द्वैत को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, सीधी बात। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, यह नियम है। द्वैत प्राप्त है तब तो प्रतिषेध की प्रसक्ति होगी। बंध्यापुत्र प्राप्त ही नहीं है तो उसके प्रतिषेध की प्रसक्ति कैसे होगी? द्वैत प्राप्त है तो द्वैत की व्यावहारिकी सत्ता है, इसीलिए कहा अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, द्वैत प्राप्त है। लेकिन अनुगत सिद्धांत की दृष्टि से तो वेदांत में जगत बनाने वाले भी भगवान, जगत बनने भी वाले भगवान ही, जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान। सब कुछ होने पर भी द्वैत की पारमार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्ति को, शक्तिमान को सद्वृत्ति नहीं कर पाती। और यहाँ तक कोटि कोटि क्रियाकलापों के द्वारा भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वृत्ति नहीं होने देती। शक्ति की अलोकोत्तर चमत्कृति है। बहुत अच्छा उदाहरण पंचदशीकार ने दिया। क्या दिया? मृन्निष्ठ, मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, उस स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से मिट्टी सद्वृत्ति नहीं होती। और घटादि कोटि कोटि कार्यों के योग से भी मिट्टी सद्वृत्ति नहीं होती। मृत्तिके तेव सत्यम, यही शक्ति की चमत्कृति है कि अपनी विद्यमानता से आश्रय को जहाँ सद्वृत्ति नहीं होने देती, वहाँ अपने कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वृत्ति नहीं होने देती। इस प्रकार अद्वैत बना ही रहता है। तो यहाँ कहा सगुण साकार भगवान को मानने पर, अवतार मानने पर विशेषता क्या है? अविद्या का क्लिष्ट उपयोग हो जाता। अविद्या भी भवतारण में हेतु बनती। इसके लिए हमने एक वाक्य की संरचना की है भगवत कृपा से। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस। अविद्या, योग दर्शन की जो अविद्या है वह अध्यास कोटि की है। अन्य में अन्य बुद्धि का नाम अध्यास है। अध्यासो विद्या कृता। अध्यास भाष्य में तो शंकराचार्य ने बलपूर्वक अध्यास को ही अविद्या माना। तब भामतीकर आदि ने लिखा और विवेक चूड़ामणि आदि में अध्यास का मूल अविद्या को माना गया है। यद्यपि अविद्या मान्य है शंकराचार्य को अध्यास के मूल के रूप में। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का वचन है, अध्यासो विद्यया कृतः, अध्यास अविद्यया कृतः। लेकिन अविद्या अगर मूल रूप में बनी रहे तो बंधन में हेतु नहीं होती। अध्यास के द्वार से ही अविद्या बंधन में हेतु होती। रस्सी का ज्ञान बना रहे, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन रस्सी को अगर सर्प समझ लिया तो भाई कंप इत्यादि का संचार होगा। इसीलिए अध्यासो विद्यया कृतः, अन्य में अन्य बुद्धि अध्यास।
लेकिन मैंने विषय चलाया जो यहाँ विषय है अरयोपि लिखा, शत्रु भी। अविद्या का भी अक्लिष्ट उपयोग भगवान के सगुण साकार रूप को लेकर हो जाता है। सगुण साकार भगवान अवतार लेते हैं, छी छी छी, अरे भट हट, करदम मंडित लाला, कन्हैया के श्री विग्रह को देखकर यशोदा ने कहा छी छी, का मतलब करदम कीचड़ से लथपथ हो गए लाला। आज भी मैंने कहा था भक्ति कहाँ गई, राष्ट्रभक्ति नहीं हो सकती। जब पहलवान लोग गद्दे पर पहलवानी करेंगे तो मिट्टी से तो प्रेम है आजकल किसी को, किसी अपने बच्चे को मिट्टी से खेलने देते आजकल। मिट्टी ना खावे तो ठीक है, मिट्टी से खेलने ही नहीं दोगे, राष्ट्र प्रेम कैसे होगा? राष्ट्र प्रेम है ही नहीं आजकल। मिट्टी से इतनी दूरी रखी गई है, राम 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 छी छी छी। हम लोग मिट्टी से खेलते थे खूब, बच्चे स्वस्थ भी रहते थे, शरीर जो है ना स्वस्थ रहता था। पहलवानी 10 से 15 साल तक बड़े बड़े पहलवान को उठा के 1 मिनट में पटक देते थे दाव के द्वारा, शरीर में शक्ति कम होने पर भी दाव के द्वारा। तो मिट्टी से सही आजकल परहेज करा दिया गया न, शुद्ध मिट्टी का मिलना भी कठिन। महानगर के व्यामोह में मिल भी जाए तो शहर बनाने का या शहर में भगने का व्यामोह, तो मातृभूमि से प्रेम क्यों नहीं, मिट्टी से प्रेम जो है समाप्त कर दिया। अब मिट्टी से आप बचोगे, बच्चों को मिट्टी से खेलने नहीं दोगे तो उनको तो फिर स्वस्थ भी नहीं रहेंगे। गद्दा पर किया हुआ व्यायाम पुरस्कार तो दे सकता, राष्ट्रभक्त नहीं बना सकता। इतने हम उसको डालना चाहिए। गद्दा पर की गई पहलवानी, गद्दा पर जो कुश्ती लड़ेंगे, राष्ट्रभक्त आप नहीं हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, उपहार प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी से जो प्रेम समाप्त कर दिया गया उससे तो राष्ट्रभक्ति लुप्त हो गई मिट्टी से। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? अक्लिष्ट उपयोग अविद्या का, मधुरीपुरहमिति भावनशीला, अस्मिता का उपयोग। लाला कीचड़ से करदम से लथपथ होकर आ गया, छी छी, सुअर है सुअर। भगवान ने कहा वो दिव्य दृष्टि संपन्न है, बड़ा अवतार तो मेरा था ही ना, पहचान गई मुझको, मैं ही बड़ा था। ये क्या हुआ? मेरे लाला को किसी नज़र न लग जाए, सौत, ये सौत आ गई, एकटक होकर मेरे लाला को देख रही है, नज़र लगा देगी, इसलिए लाला, लाली हो या लाला, टीका लगा देते थे। काले रंग का अभिप्राय क्या है? और जगह से दृष्टि को कर्षित करके उसी पे केंद्रित कर दे, ये काले श्याम रंग की विशेषता है ना। श्रृंगार रस का स्वरूप क्या है? श्याम। श्रृंगार रस का रूप है श्याम, इसीलिए 16 वर्ष की नायिका, 16 वर्ष के नायक का नाम होता है श्याम। श्याम शब्द पारिभाषिक, विशुद्ध सत्वगुण का रूप होता है श्याम, और जो अनंत तत्व है उसका नाम है श्याम। श्यामात् छबलम प्रपद्ये, छांदोग्य उपनिषद। श्याम शब्द के 3 अर्थ होते हैं। श्याम माने काला ही नहीं, श्याम जो है युवावस्था का द्योतक शब्द है। युवावस्था, 16 और 16 वर्षीय युवक के लिए कहा जाता है श्याम। श्रृंगार रस का प्रतीक होता है श्याम। श्याम अनंतता का द्योतक है, अगाधता का। निरूप आकाश भी हमको नीला नीला भासता है। जब वायु में भी रूप नहीं है तो आकाश में रूप कहाँ से होगा? तो नील रंग जो है, श्याम रंग जो है, अगाधता का द्योतक। भगवान शंकराचार्य ने श्यामात् छबलम प्रपद्ये, श्याम शब्द राधा रानी को, राधा सुधा निधि के आधार पर बोलें तो श्री राधा रानी विश्वानंदिनी को श्याम शब्द बहुत प्रिय है। भगवान नाम श्याम, श्याम जो है श्रृंगार रस का द्योतक शब्द है और निर्गुण निराकार का भी द्योतक शब्द है। तो यहाँ पर अविद्या का भी अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है ना अवतार में। अविद्या, लाला को नज़र न लग जाए, छी छी, ये सब क्या है? प्रीत विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस हो जाता है। मधुरीपुरहमिति भावनशीला, कृष्णो हम भागवत। और जयदेव जी ने क्या कहा? मधुरीपुरहमिति भावनशीला, मधुरीपुरहमिति भावनशीला। कौन सी पुस्तक मंगवाई है जयदेव जी के? गीत गोविंदम। मधुरीपुरहमिति भावनशीला। और भागवत में कृष्णो हम, ये अस्मिता का क्लिष्ट उपयोग है। राग के विषय हो जाए भगवान, क्या कहना? तो मारक भी तारक बन जाए, सगुण साकार का ये महत्व है या नहीं? वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर, लेकिन
अगर अविद्या अस्मिता राग का विषय भगवान को न बनावें तो भाई ये न के न प्रकार आरयोपी, फिर क्या करें? द्वेष का विषय वैर भाव सुमरहि मोहि निश्चय, ये न के न प्रकार न कृष्णाकार भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। द्वेष में भी भगवदाकार वृत्ति होती है। भय के द्वारा सही हमने नैमिषारण्य में गुफा में छिपकर लगभग 45 मिनटों में देखा एक भृंगी कीट कैसे दूसरे कीट को भृंगी बना देता है। भृंगी जो है दूसरे कीट को डंक मार के कैसे भृंगी बना देती है लगभग 45 मिनट में। उसको पहचान है, भृंगी कीट को पहचान है कि किस कीट को हम भृंगी बनाने में समर्थ। वो डंक मार देता है या भृंगी डंक मार देती। डंक मार देने पर मूर्छित हो जाता कीट विशेष, हर को नहीं, कीट विशेष उसको लाद के ले आती है। पहले से वह गिली ज़मीन में सुरंग बना के रखती है, उसमें उसको डाल देती है, ऊपर से पाँव के द्वारा मिट्टी भर देती और चारों ओर गुनगुन ऐसे करती रहती है। वो भय से आक्रांत जो कीट विशेष होता है वो गुंजार को सुनकर और तन्मय हो जाता, भय के कारण एकाग्रता हो जाती। बिना घड़ी के ही उस भृंगी को पता होता है कि जिस कीट को मैंने गड्ढे में मूर्छित करके डाल दिया है वो भृंगी बन गया होगा मेरे समान। फिर पाँव के द्वारा वो धूली को हटा देती है, आवरण को, वो नया जो भृंगी बना हुआ कीट ऊपर आता। वो फिर आज्ञा नहीं लेता, आज्ञा है या नहीं, वो उड़ के वही काम करता है। तो मैंने देखा है गुफा में रह कर के, नैमिषारण्य में देखा है भृंगी कैसे। तो इसका मतलब है बिना देह त्याग के भी, बहुत बड़ी देह त्याग के बिना ही, बिना देह त्याग के भी वो जो कीट होता है भृंगी का रूप धारण कर लेता है। ये तन्मयता की आवश्यकता है। इसलिए अस्मिता राग अगर ये सब न हो सके तो द्वेष पूर्वक ही भगवान का भजन करें। वैर भाव सुमरहि मोहि निश्चय, येन केन प्रकारेण भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। अंतर क्या है? द्वेष पूर्वक भगवदाकार वृत्ति होगी तो वर्तमान में क्लेश होगा, भविष्य में तदाकार वृत्ति के बल पर सद्गति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। अगर कोई प्रीति विशिष्ट विधा से भगवान का भजन न कर सके तो द्वेष पूर्वक, अभिनिवेश पूर्वक उसे मैं मारे बिना नहीं रहूँगा, लाला को मारे बिना नहीं रहूँगा, कन्हैया को, कृष्ण को, वह मुझे मारे बिना नहीं रहेगा। ऐसे मारी चादी, वह मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, मैं उसे मारे बिना नहीं रहूँगा। अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अभिनिवेश का विषय भगवान को बना लिया, वह मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, मैं उसे मारे बिना नहीं रहूँगा। तो अभिनिवेश में तादात्म्यापत्ति की पराकाष्ठा होती है, उसके बल पर भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान के अवतार को मानने पर लाखों व्यक्तियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। व्यक्ति अविद्या का क्लिष्ट उपयोग कर सकता है। योग दर्शन में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्तवृत्ति के 5 भेद हैं, लेकिन क्लिष्ट अक्लिष्ट 2 उपयोग होते हैं। किसी भी घटना का क्लिष्ट उपयोग कर ले व्यक्ति तो क्या है, वो घटना तारक बन जाती है। अच्छी घटना का भी क्लिष्ट उपयोग कर ले व्यक्ति तो घटना मारक बन जाती है। इसलिए रावण ने लात मार दी विभीषण को, वो विभीषण को लात न लगती तो वो राम जी के पास कैसे पहुँचते। लात खा करके भी क्या हुआ, बात बन गई है ना। विभीषण जी किसको, लंकापुरी को छोड़ करके कहाँ चले गए, राम जी के। किसी को माला पहना दें रबड़ी खवा दें, हाँ में हाँ करेगा, वो असत्य का भी समर्थन करने लगेगा। इसका मतलब माला पहन के भी माला का दुरुपयोग हो सकता है, लात खा करके भी बात बन सकती है। किसी भी घटना का अधिक न कह के वैराग्य, भक्ति, भगवत प्रबोध में जो उपयोग करने में समर्थ है वही भवसंतरण में समर्थ है। पूरे भागवत आदि का सारांश क्या है? यह जो जगत है वैराग्य, भक्ति और बोध, भगवत प्रबोध, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, 11 स्कंद भागवत, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, विरक्ति भगवत प्रबोध और भक्ति। बहुत अच्छा उदाहरण दिया।
अभीष्ट भोजन, श्रीमद् भागवत का 11 स्कंध है। अभीष्ट भोजन किसी को मिल जाए तो भूख की निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि, पहले भूख की निवृत्ति, फिर पुष्टि और तृप्ति, तुष्टि, एक कालावच्छेदेन, अलग अलग प्रयास नहीं करना पड़ता, तीनों फलों की प्राप्ति होती है। अभीष्ट भोजन, मैं भोजन के 3 गुण कहा करता हूँ। शास्त्र सम्मत हो, सुपाच्य और स्वादिष्ट हो। गीता का 17वां अध्याय। शास्त्र सम्मत होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, बहुत बढ़िया हृदय। स्वास्थ्य सम्मत हो, सुपाच्य हो और स्वादिष्ट हो। सुपाच्य हो बीच में, स्वादिष्ट हो अंत में। शास्त्र सम्मत हो, सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? भगवान भवतारक कैसे हो गए? प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस हो जाता है। अस्मिता भी तार देती है। मधुरी पर अमित भावनशीला कृष्णो हम, राग के विषय भगवान बना लें, क्या कहना? ये ना हो सके द्वेष का विषय बना लें तो भी, अभिनिवेश का विषय बना लें तो भी, क्लेश कर्म, भगवदर्थ कर्म भी तारक हो जाता है। विपाक फल, सुख दुख मोह जो है ये भी तारक बन जाते हैं, तारक बन जाते हैं। भगवान के स्मरण को लेकर सुखानुभूति हो और मन में ही भगवान का वियोग हो जाए तो दुखानुभूति हो, और भगवान को लेकर ही मोह का उदय हो जाए, ये भी बढ़िया। सुख दुख मोह, क्लेश कर्म विपाक आशय, इसका मतलब जो भी भव में डुबोने वाले पदार्थ हैं, भगवदर्थ उनका उपयोग हो जाने पर क्लेश कर्म विपाक आशय भी तारक बन जाते हैं। भगवान अगर अवतार ना लें तो करोड़ों व्यक्तियों के उद्धार का मार्ग अवरुद्ध ही बना रहे। और अंत में ठीक है, आप भगवान को निमित्त कारण मानेंगे तो सगुण निराकार ही मानेंगे। अपने को सगुण साकार मानते हैं, सगुण निराकार में मन लगेगा क्या? अपने आप को छलना हुआ। जब तक हम अपने आप को सगुण साकार मानते हैं, सगुण साकार शरीर में तादात्म्य आपत्ति जब तक है, सगुण साकार भगवान की डट की उपासना करें। उसके बाद सगुण साकार की उपासना परिपुष्ट हो जाने पर स्वयं में सगुण निराकार बुद्धि होती है। तब सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर सगुण निराकार की उपासना डट के करें। सगुण निराकार की उपासना परिपूर्ण हो जाती है तो मन स्वाभाविक रूप से निर्गुण निराकार की ओर समाकृष्ट होता है। निर्गुण निराकार की उपासना परिपुष्ट हो जाने पर फिर क्या होता है? आत्मा में ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म में आत्मबुद्धि, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में आत्मा स्वरूप ब्रह्म में जगत की अध्यस्थता का चंचल निश्चय हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। एक संस्मरण आ गया तो बता ही दो। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग गंगा जी के तट पर काशी में केदार घाट में निवास करते थे। स्वास्थ्य शिथिल हो गया था। एक दिन उनके पास कमरे में मैं अकेले ही था। बहुत मैंने देखा गंभीर दशा में। मैंने पूछा आपकी गंभीरता का रहस्य क्या है? उन्होंने कहा कि मेरी भावना थी कि तुमको ये सब ग्रंथ और पढ़ा दूँ। स्वास्थ्य शिथिल हो गया है, नहीं तो जो ग्रंथ नहीं पढ़ा सका वो भी पढ़ा देता। फिर महाराज बहुत गंभीर हो गए, 1 मिनट मौन रहे। फिर उन्होंने कहा अच्छा आशीर्वाद तो दे ही सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, जिन ग्रंथों को मैं नहीं पढ़ा पाया उन ग्रंथों का अर्थ भी तुमको लग जाए। आशीर्वाद हुआ या नहीं? हम पढ़ने चलते, महाराज पढ़ाते थे कम से कम 25 वर्ष में
खंडन से सुखी, अद्वैत स्थिति आदि वो पढ़ा सकते थे। मैं पढ़ सकता हूँ 2 ही महीने तो सावन भाद्र में। ये गुरुओं की कृपा होती है क्या। फिर एक दिन कहा एकांत में ही, देखो कभी न कभी तो शरीर तुमको भी छोड़ना ही है। जब तुम्हें शरीर छोड़ने की इच्छा हो, मैं वरदान देता हूँ, जब तुम चाहोगे तभी शरीर छोड़ोगे। और जब शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो फिर बाहर छत पर थे गंगा जी को लेके इस प्रकार पद्मासन लगाकर शरीर छोड़ देना। तो शरीर छोड़ने की विद्या भी बता दी, आशीर्वाद भी दे दिया। इसलिए गुरुओं की कृपा ही जीवन। आजकल मैं बार बार कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ, मन में तो रहता ही है। उद्धारक 3 ही हैं, गुरु गोविंद और ग्रंथ। उनमें भी गुरु सहसा अपने आप को नहीं मिलते, अपना स्वरूप प्रकट नहीं करते। ग्रंथ अपने भाव को एकाएक देते नहीं। वो रह गए कौन? गुरु। परंपरा प्राप्त जो गुरु हैं उनके माध्यम से ही ग्रंथ का रहस्य प्राप्त होता है। गुरु की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। और 3 का आश्रय लेना चाहिए, गुरु गोविंद और ग्रंथ। केवल गुरु इसलिए नहीं कि वो अगर गोविंद से दूर कर दें और ग्रंथ से दूर रहें या कर दें तो काम नहीं बनेगा। इसलिए गुरु गोविंद और ग्रंथ, गुरु गोविंद और ग्रंथ ये भवतारक 3 हैं। इन्हीं का आश्रय लेने पर कार्य बन सकता है। हर हर महादेव नारायण। श्रीमद् शंकराचार्य भगवान की